हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अध्याय 3 जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। इस अध्याय से इस वीडियो में आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को शाही विधान परिषद में पास हुआ था। इसका आधिकारिक नाम था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका उद्देश्य था भारत में फैल रही राष्ट्रीय भावना एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, और वह इसे कुचलने के लिए ही रॉलेट एक्ट लेकर के आई थी। आइए अब रॉलेट एक्ट के प्रावधानों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रावधान था कि आतंकवाद की गतिविधि के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश सरकार को इस एक्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का संदिग्ध हो, उस पर शक हो कि यह आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उसे गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार मिल गया और इस एक्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये इसके प्रावधान थे। इस एक्ट को काला कानून और बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून के नाम से कुख्याति मिली हुई है। शाही परिषद के भारतीय सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक के विरोध के बाद भी इसे पारित करने के कारण इन सभी ने इस्तीफा दे दिया था। शाही परिषद में उसमें भारत के भी 3 सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक। इन तीनों ने इस एक्ट का विरोध किया था शाही विधान परिषद में, लेकिन इनके विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर के ये तीनों लोग इस्तीफा दे दिए थे। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी इस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल शुरू की और इस हड़ताल को रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। कुछ प्रांतों विशेषकर पंजाब में दंगे भड़क उठे और गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लिए, क्योंकि वे अहिंसा के समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने अपने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बम्बई जेल में भेज दिया गया। कांग्रेस के नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे कांग्रेस के किन नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था? तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। अब आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। इसी भयानक हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभा के बीच में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया और बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। उस सभा को पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर घेर लिया था और बिना चेतावनी दिए हुए निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 3000 लोग घायल हो गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में मरने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 379 बताई गई।
इस नरसंहार में हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर का सहयोग किया था। हंसराज नामक जो व्यक्ति था उसी ने मुखबिरी किया था कि जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही है। इस नरसंहार से भड़के जन असंतोष को दबाने के लिए सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित किया। इस आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों में जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे। ये 3 सदस्य जो थे ये भारत से थे, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर चिमनलाल सीतलवाड़। शंकर नायर ने इस हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, वापस कर दी थी।